अस्सलाम वालेकुम। द ऑनलाइन टेस्ट अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक है गिफ्ट मनी और प्रॉपर्टी एंड लोन टैक्सेबल। ये मेरा क्वेश्चन है जो आपसे भी पूछता हूँ। क्या तोहफे की रकम या जायदाद काबिल टैक्स है जो तोहफे की सूरत में मिली है आपको? और क्या कर्ज भी जो किसी से लिया है क्या वो टैक्सेबल है? ये दो सवाल हैं जिसके जवाब हमने ढूंढने हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ही ढूंढते हैं, वहीं से जवाब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम काफ़ी क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने सेक्शन 39 को यहाँ पे पूरा कॉपी करके डाल दिया और जो इर्रिलेवेंट जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेवेंट नहीं थे उसको मैंने हटा दिया और जो रिलेवेंट थे उसी को मैंने रखा ताकि मैं इसको एक पेज पे रख लेके आऊँ और इस समझाने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो इसमें क्या कहता है, पहले सेक्शन 39 ये अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड है। इनकम के 5 हेड हैं, उनमें से एक ये आखिरी हेड है। अच्छा, कोई भी इनकम जो किसी और हेड में फॉल नहीं करता, जो 4 हेड में फॉल नहीं करता, तो ये 5वां हेड है, इसमें ये फॉल करेगा। ठीक है, तो इसमें ये तो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, एल ए जो इसका क्लॉज है उसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 एनी अमाउंट आर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन आर रिसीव्ड एज गिफ्ट अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85। सब सेक्शन 3 में क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4। ये वर्ड है ना जो सब्जेक्ट टू, इसको आपने फोकस करना है। इसी में सारे लॉजिक, सारे गेम इसी सब्जेक्ट टू के वर्ड्स के अंदर है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, एडवांस डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स और गिफ्ट बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन not being a banking company or financial institution otherwise than by a cross check drawn on a bank or through a banking channel from a person holding a national tax number shall be treated as income chargeable to tax under the head income from other sources for the tax year in which it was received। सबसेक्शन 4 में क्या कहता है, सबसेक्शन 3 shall not apply to an advance payment for the sale of goods और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब हम इसको समझते हैं। हमने ये तीनों क्लॉज एल ए ऑफ सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, हमने तीनों को हमने रीड कर लिया। अब इससे मुतालिका तमाम कानून के प्रोविजंस हमारे सामने हैं। जो सब सेक्शन 5 जो क्लॉज एल ए में जो ये है आया है, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85, ये भी मैंने आगे पेज पे लिया हुआ है। सेक्शन 85 क्या कहता है, ये रिलेटिव की डेफिनेशन है। बेसिकली इसमें इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए कौन से लोग आपके रिलेटिव है, कौन से नहीं है ये नहीं बताया गया, कौन हैं ये बताया गया है। तो इस रिलेटिव डेफिनेशन के ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हमने आपको ये बता दिया कि सब सेक्शन 5 और ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85 इसमें क्यों मेंशन किया गया है, इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि वहाँ पे आपका रिलेटिव का डेफिनेशन है, जो कि यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई ना। एल ए में क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3। अब ये जो एल ए क्लॉज है इसको सब सेक्शन 3 के ताबे बनाया है। इसका मतलब ये है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 का मतलब है क्लॉज एल ए जो है सब सेक्शन 3 को ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर एल ए जो है सब क्लॉज एल ए उस वक्त अप्लाई होगा जब सब सेक्शन 3 में जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जो कंडीशंस बताई गई हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो क्लॉज एल ए अप्लाई होगा। अदरवाइज क्लॉज एल ए अप्लाई नहीं होगा। क्लॉज 3 के अगर उस क्लॉज एल ए को क्लॉज 3 के ताबे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया।
अब ये कहते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन आर रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपने पैसे दिए बगैर किसी से कोई प्रॉपर्टी ले ली, सपोज प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, कोई भी ऐसी चीज़ आपने ले ली, शेयर्स ले लिए, कोई भी ऐसी चीज़ ले ली, या रिसीव्ड एज गिफ्ट, या वो प्रॉपर्टी या पैसे या शेयर्स या कोई भी ऐसी चीज़, वैल्यूएबल आर्टिकल्स जो आपने गिफ्ट की सूरत में हासिल किए, ठीक है। अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85। यहाँ पे जो अदर देन गिफ्ट, ये इसको मैंने रेड में हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये अदर देन करके ना, इसको जो रिलेटिव से जो लिया गया है वो इस क्लॉज एल ए से इसको एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर कर रहा है। कहते ये हैं कि सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85। जो रिलेटिव, जो रिश्तेदार, जो रिलेटिव सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85 में डिफाइन है, इनके अलावा किसी भी शख्स से कोई गिफ्ट या कोई प्रॉपर्टी आप रिसीव करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू या जो गिफ्ट रिसीव किया है उसकी वैल्यू आपको टैक्सेबल होगा, ठीक है, टैक्सेबल होगा अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो। अब सबसेक्शन 3 में क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन, एडवांस डिपॉजिट फॉर इश्यूज ऑफ शेयर्स आर गिफ्ट बाय ए पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन नॉट बीइंग ए बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन otherwise then by a cross check drawn on a bank or through a banking channel from a person holding a national tax number shall be treated as income chargeable to tax under the head income from other sources for the tax year in which it was received। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, फिर यहाँ पे सबसेक्शन 3 को सबसेक्शन 4 का ताबे बना दिया। यहाँ पे ये कहते हैं अगर कोई लोन, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स या गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन ए टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी और शख्स से ये चीज़ें आपने हासिल की, नॉट बीइंग ए बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, ये लोन और एडवांस की बात कर रहे हैं, जो जिसके लिए बैंकिंग है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे लोन लिया है या एडवांस लिया है तो फिर ये आपके ऊपर अप्लाई, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे एक्सक्लूड किया। फिर नीचे सबसेक्शन 4 में जो सेल ऑफ गुड्स या सेल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट जो आपने एडवांस लिया है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ये सबसेक्शन 4 में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एडवांस है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको एक्सक्लूड किया। इसके लिए ये जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो लोन है, एडवांस है, डिपॉजिट ऑफ शेयर्स है, गिफ्ट है, जो किसी दूसरे बंदे से आप हासिल करते हैं तो वो क्या होगा, थ्रू बैंकिंग चैनल आना चाहिए और देने वाले के पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, टैक्स में एनरोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, अदर देन दैट वो टैक्सेबल होगा इस क्लास सेक्शन 39 के क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो लोन है, क्लॉज एल ए में लोन की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट है जो विदाउट कंसिडरेशन चीज़ हासिल की गई है, उसके ऊपर जो रिलेटिव हैं उनसे जो लिया गया है विदाउट कंसिडरेशन या एज ए गिफ्ट, तो क्या नाम है, एल ए जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब है, जहाँ तक मेरा जहन जाता है, जहाँ तक मेरा ख़याल है कि इसके ऊपर सबसेक्शन 3 भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये प्योर इलीगल मैटर है, इसको इसलिए आप कोशिश करें ये तमाम कानूनी प्रोविजंस पूरे करें, ठीक है। कि अगर आप कोई भी गिफ्ट ले रहे हैं, किसी से भी गिफ्ट ले रहे हैं
तो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आना चाहिए और देने वाले के पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। अगर लोन दे रहे हैं तो भी यही कंडीशन फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे रिश्तेदारों से जो लेते हैं और अदर देन फैमिली है जो इसमें मेंशन है सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 में मेंशन है, उसमें वो रिश्तेदार भी यहाँ बताए गए हैं जिनके लिए ये जो क्लास LA है वो अप्लाई नहीं होगा। तो वो क्या है? एन ancestors descendant of any of the grandparents or an adopted child of the individual or of a spouse of the individual। बी में कहता है spouse of the individual or any or of any person specified in clause है। अच्छा, आप क्या आबा अजदाद हैं, इसके डिसेंडेंट हैं, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड एंसेस्टर, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स आर एन अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर स्पाउस के हैं तो स्पाउस के भी एंसेस्टर है, डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स है, ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स है। जैसे इंडिविजुअल जो बंदा है उसके लिए अप्लाई होता है, वैसे ही उनके जो है फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, तो वो भी जो है यहाँ पे एक दूसरे के मियाँ के जो चीज़ें वो हैं रिश्तेदार जो यहाँ बयान किया गया है वो वाइफ के लिए भी अप्लाई होगा। जो वाइफ के रिश्तेदार हैं वो मियाँ के लिए, हस्बैंड के लिए अप्लाई होगा। वो रिश्तेदार एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे फॉर द पर्पस इनकम टैक्स, जो टू द एक्सटेंट ऑफ डिफाइंड इन दिस ऑर्डिनेंस इन दिस सेक्शन। तो इसको, ये जो रिश्तेदार है इसको आपने समझना है। और तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? तो कंक्लूड ये किया, तो इसका मतलब यहाँ पे गिफ्ट देना जो है कोई मना नहीं किया गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, आपके सामने देखा कि गिफ्ट देना कोई मना नहीं है। न ये कहा गया कि गिफ्ट टैक्सेबल है, न ये कहा गया कि लोन टैक्सेबल है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये कहा गया कि कोई भी गिफ्ट जो अगर ये क्रॉस बैंकिंग चैनल से नहीं है या फिर नेशनल टैक्स नंबर होल्डर नहीं है जो देने वाला, तो इस सूरत में वो टैक्स होगा। यही सिंपल बात आती है और ये पहले से बात मौजूद है। अब यहाँ पे जो एक्सक्लूड किया गया है पर क्लॉज LA में, वो एक चीज़ मेंशन की है गिफ्ट के मद में कि जो रिलेटिव हैं जिनसे गिफ्ट लिया है या विदाउट कंसिडरेशन लिया है, जो मेंशन है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85 में, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो आज हमने ये पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली, कानून आपके सामने। आई होप कि आपको ये पूरी क्लियरिटी के साथ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।